हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जोन एजुकेशन। इस वीडियो में बात करेंगे आज के दिन भर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग रोज़ दिन भर के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। इस चैनल पे आपको सबसे पहले करंट अफेयर्स पढ़ा दी जाती है और मैक्सिमम जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन रहते हैं वो अगले दिन आपको बहुत से चैनलों पर देखने को मिल जाते हैं हमारे। तो अगर आप सबसे पहले करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर का। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन, ये एक दिवस होता है। ये मनाया जाता है हर साल 4 जून को, यानी कि आज मनाया जाता है। तो सी वाला इसका बिल्कुल सही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया भर में जितने भी मासूम बच्चे हैं जो कि किसी तरीके की हिंसा, चाहे उसमें मानसिक हिंसा हो, चाहे शारीरिक हिंसा हो, चाहे फिर भावनात्मक हिंसा हो, जैसे हम लीबिया की बात करते हैं और भी कई देश हैं जहाँ पर, जैसे अफ्रीका के कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है हिंसा देखने को मिलती है। ठीक है, इसी तरीके से कई अरब कंट्रीज़ जहाँ पर हिंसा देखने को मिलती है। तो उस हिंसा से सीरिया जैसे देशों की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में हिंसा होने पर जो है बच्चों के ऊपर काफ़ी गलत प्रभाव इसका पड़ता है। और इस तरीके से हमारे देश के अंदर भी कई तरह की अलग अलग हिंसाएं जो है बच्चों पे की जाती हैं। तो ऐसे इनोसेंट बच्चों को, ठीक है, बच्चों के लिए उनको एक तरीके से उनका पुनर्वास करने के लिए हर साल जो है ये दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र की आपातकालीन महासभा ने 19 अगस्त 1982 को की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सैलून और ब्यूटी पार्लरों जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि तमिलनाडु। अगर आप तमिलनाडु में रहते हैं और अगर आप अपने बाल कटवाना चाहते हैं या फिर ब्यूटी पार्लर जाना चाहते हैं तो आपको इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तमिलनाडु सरकार ने सभी सैलून मालिकों को ये आदेश दिया है कि वो जो ग्राहक हैं उनके मोबाइल नंबर, उनके एड्रेस, साथ ही साथ आधार कार्ड की जो डिटेल है वो अपने पास लिख के रखे, ताकि किसी भी कंडीशन में अगर ये होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि काफ़ी टाइम से लॉकडाउन चल रहा है तो आप धीरे धीरे जो अर्थव्यवस्था है उसको पटरी पे लाने के लिए कुछ ना कुछ जो है ये लॉकडाउन खोलना ही पड़ेगा, मजबूरी है गवर्नमेंट की भी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है कि कम से कम लोग बाहर निकले और जितने भी लोग बाहर निकले मैक्सिमम कोशिश की जाएगी कि लोगों का डेटा सुरक्षित रखा जाए। तो सैलून एक ऐसी जगह है जहाँ पर से डायरेक्टली, मतलब कह सकते हो आपकी एक कोरोना वायरस फैलने के एक काफ़ी ज़्यादा चांसेस सैलून वगैरह से रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक ही जो है कंघी का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब बार बार जो है कैंची का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसमें ये मतलब काफ़ी दिक्कतें रह सकती हैं। तो अगर किसी को एक को भी अगर कोविड-19 की शिकायत होती है तो उस कंडीशन में पता रहेगा कि कौन से सैलून में कितने लोग आए थे और उनके एड्रेस के साथ उनका मोबाइल नंबर भी दर्ज होगा। तो अगर एक भी कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है तो फिर बाकी के जो लोग हैं उनको ढूंढने में आसानी यहाँ पर इस जो प्रयास है इससे हो जाएगी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। अगर मैं आपको तमिलनाडु ले चलूं तो आपको क्या देखना है, तमिलनाडु में देख के आपको ये बताना है कि तमिलनाडु की जो सीमा है वो कौन कौन से राज्यों से स्पर्श होती है। तो तमिलनाडु की सीमा है वो केरल से लगी हुई है, कर्नाटक से लगी हुई है और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश से लगी हुई है। यहाँ पर आपको पुडुचेरी भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी राजधानी चेन्नई यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान लॉन्च किया गया है या शुरू किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि पंजाब में। अभी रिसेंटली पंजाब में मिशन फतेह नामक अभियान शुरू किया गया है और बेसिकली ये जो अभियान है इसके तहत एक मिशन फतेह नाम का एक गीत है जिसको लॉन्च किया गया है और इसके तहत बहुत से जो सेलिब्रिटी हैं उनको इस गीत में लिया गया है। चाहे टिकटॉक के कुछ 1-2 नाम हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है लोगों के बीच में,
में, उनको इसमें लिया गया है, और बॉलीवुड के कई सितारे हैं जिन लोगों को इसमें लिया गया है। तो बेसिकली इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि लोगों को ये बताया जा रहा है कि कैसे आप कोरोना वायरस से बच सकते हो। इसके अलावा आप ना सिर्फ अपने जीवन की बल्कि दूसरों के जीवन की भी रक्षा कैसे कर सकते हो, ये सभी चीज़ें जो है आपको इस अभियान के द्वारा समझाई जा रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा मिशन फतेह जो अभियान है वो पंजाब में शुरू किया गया है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की, कि हाल ही में वेस अंसेल्ड का निधन हो गया। वेस अंसेल्ड का निधन हो गया, हमको ये बताना है कि ये कौन से खेल से संबंधित थे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि बास्केटबॉल। अमेरिका के बहुत फेमस जो है ये बास्केटबॉल खिलाड़ी थे वेस अंसेल्ड, और अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1988 में इनको नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। तो ये हॉल ऑफ फेम में भी शामिल हो चुके थे। तो बहुत मशहूर ये बास्केटबॉल खिलाड़ी थे अमेरिका के, और अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है। ठीक है, वेस अंसेल्ड का। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि जून 2020 में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के सीएमडी के रूप में सीएमडी कौन बना है। तो अभी रिसेंटली नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का नया सीएमडी बनाया गया है वीरेंद्र नाथ दत्त को, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। सीएमडी के रूप में मनोज मिश्रा का स्थान इन्होंने जो है ले रखा है। ठीक है, तो याद रखिएगा नेशनल फर्टिलाइजर्स का लिमिटेड का जो नया सीएमडी बनाया गया है वो वीरेंद्र नाथ दत्त को बनाया गया है। हालांकि इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, लेकिन आपको फिलहाल में यही वाला पॉइंट याद रखना है। अगर चेंजेस होते हैं आने वाले टाइम में, कोई नया बनता है सीएमडी, तो मैं आपको उस वक्त बता दूंगा। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की स्थापना 1 सितंबर 1979 को हुई थी, और इसका मुख्यालय नोएडा में स्थित है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि जून 2020 में वाप्टा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। वाप्टा के अध्यक्ष अभी रिसेंटली बनाए गए हैं कृष्णेंदु मजूमदार, यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, वाप्टा की फुल फॉर्म है द ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड, और यहाँ पर जो इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं कृष्णेंदु मजूमदार। ठीक है, ये एमी पुरस्कार विजेता टेलीविज़न फिल्म निर्माता हैं। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। इस पद पे तैनात होने वाले ये पहले भारतीय व्यक्ति हैं, और साथ ही साथ ये सबसे युवा व्यक्ति भी हैं वाप्टा के अध्यक्ष बनने वाले। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम की दृष्टि से आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटने वाले भारतीय नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए किस योजना की शुरुआत की है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि स्वदेश। अभी रिसेंटली भारत सरकार के द्वारा वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लाए गए जो नागरिक हैं उनके जो उनको मतलब जो स्किल जो है उन्होंने जो सीखी हैं, ठीक है, उनके स्किल का डेटा कलेक्ट करने के लिए स्वदेश नाम का जो है एक योजना की शुरुआत की गई है। स्वदेश की फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ठीक है, तो ये यहाँ से याद रखिएगा, इस योजना के तहत जो यमन हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई वगैरह हो गए, तो यहाँ से जो लोग आए हुए हैं इनका पूरा का पूरा डेटा जो है कलेक्ट किया जाएगा, और जिस क्षेत्र में वो मतलब स्किल्ड हैं कामगार हैं, ठीक है, जिस पद पे उन्होंने अच्छे से काम कर रखा है उसका पूरा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, ताकि हमारे देश की जो चाहे भारतीय कंपनी हो चाहे विदेशी कंपनियां हो जो हमारे देश में स्थित हैं, तो उन कंपनियों के लिए जो है इनमें से कारगर मतलब जो काम के जो उनके कामगार हैं वो ढूंढे जा सकें। ठीक है, यानी कह सकते हो आप सीधी भाषा में कि विदेश से आए हुए लोगों को भी यहाँ पर काम देने का प्रयास जो है इस स्वदेश नामक योजना के तहत यहाँ पर करने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो पहल है ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है। ठीक है, यहाँ पर से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला स्वदेश वाला, मैंने रेड कलर से साफ साफ लिखा है, तो आपको फुल फॉर्म जरूर पता होनी चाहिए। हो सकता है आपसे एग्जाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बन के आ जाए कि अभी रिसेंटली वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटने वाले नागरिकों के लिए स्वदेश नाम की योजना शुरू की गई है। तो स्वदेश में डी का मतलब क्या है, ठीक है, या फिर ई का मतलब क्या है, तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो एक एक शब्द का मतलब याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8वां है कि हाल निम्नलिखित में से किसे भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष अभी रिसेंटली उदय कोटक को नियुक्त किया गया है। सो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ हैं। ठीक है, 2020-2021 के लिए इनको भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। अध्यक्ष के रूप में इन्होंने विक्रम किर्लोस्कर का स्थान लिया है। तो इस चीज़ आपको यहाँ से याद रखना होगा। भारतीय उद्योग परिसंघ की अगर हम बात करें तो ये भारतीय कारोबारियों का एक संघ है जो देश में उद्योग के विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो ये दोनों ही पॉइंट भी याद रखने होंगे। भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना 1985 में हुई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और एक ये पॉइंट है, उदय कोटक को भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष बनाया गया। वैसे जब इनको नामित किया गया था 2019 में इस पद के लिए, तो उस पर भी मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया था। तो फिलहाल में इनकी नियुक्ति हो चुकी है, तो आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जून 2020 में प्रसिद्ध डैश बासु चटर्जी का निधन हो गया। बासु चटर्जी प्रसिद्ध फिल्मकार थे। ठीक है, फिल्म निर्देशक और लेखक थे ये, यानी कि फिल्मकार थे बासु चटर्जी। और अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है। कुछ फेमस मूवीज़ हैं इनकी, जिसमें खट्टा मीठा, पिया का घर, चक्रव्यूह और अपने पराए, ये कुछ फिल्म थी इनकी जिनके इन्होंने मतलब निर्देशन किया था। तो बहुत फेमस जो है ये निर्देशक रहे हैं बासु चटर्जी, और अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कि हाल ही में भारत सरकार ने 1 जून से 31 जुलाई 2020 तक कितने करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने हेतु एक अभियान की शुरुआत की है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि 1.5 करोड़। अभी रिसेंटली भारत सरकार के द्वारा जो डेयरी किसान हैं उनको किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का लक्ष्य है कि 1 जून से 31 जुलाई तक, यानी कि आप कह सकते हो कि 2 महीने के अंदर जो है 1.5 करोड़ लोगों को जो है ये किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां, जिसमें हमें बताना है कि लक्ष्मी विलास बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं अभी रिसेंटली, या कौन सीईओ हैं इसके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि सुब्रमण्यम सुंदर। ठीक है, सुब्रमण्यम सुंदर वैसे लक्ष्मी विलास बैंक के पहले से ही सीईओ हैं, और अभी फ़िलहाल में इनका जो कार्यकाल है वो 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। 30 नवंबर 2020 तक ये इस पद पे नियुक्त रहेंगे। हालांकि इनका जो कार्यकाल है वो एक बार पहले भी बढ़ाया गया था, यानी कि दूसरी बार इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। ठीक है, सुब्रमण्यम सुंदर का। लक्ष्मी विलास बैंक की स्थापना 1926 में हुई थी और इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि हाल ही में ट्विटर ने किसे अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। सो अभी रिसेंटली ट्विटर ने पैट्रिक पिचेट को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया है, यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। पैट्रिक पिचेट की अगर हम बात करते हैं तो ये गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं, और अध्यक्ष के रूप में ये ओमिड कोडिस्तानी का स्थान ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो ट्विटर के जो बोर्ड ऑफ मेंबर है उसके जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं बोर्ड ऑफ मेंबर के, वो बनाए गए हैं पैट्रिक पिचेट। तो ये यहाँ से ध्यान रखिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने लिखा है। ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी। ट्विटर के सीईओ हैं जैक डोर्सी, और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके बाद बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया था। इसमें आपको सबसे तेज़ इंटरनेट डेटा स्पीड जो रिकॉर्ड की गई है अभी, वो बतानी थी कितनी रिकॉर्ड की गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला था, यानी कि 44.2 टेराबाइट्स प्रति सेकेंड। तो मैक्सिमम लोगों ने ये आंसर बिल्कुल सही दिया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की RMIT यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के द्वारा इस स्पीड का आकलन किया गया था। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, ये काफ़ी हाई स्पीड थी। 1 सेकंड में 1000 HD मूवी आप डाउनलोड कर सकते हो इस स्पीड में। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए प्रश्न है कि मई 2020 में किस ई कॉमर्स कंपनी ने कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ समझौता किया है। सो इसका आंसर भी कमेंट करके बताइए, और साथ में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।